औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर औक़ात सवाल किया जाता है सहरी और अफ्तारी के मुतालिक कि सहरी करना ज़रूरी है, ज़रूरी नहीं है, अफ्तारी करना है, अफ्तारी के अहकामात क्या हैं। इंशाल्लाह आज की वीडियो में ये कोशिश करूँगा कि सहरी और अफ्तारी से मुतालिक जितनी भी जुज़ियात हैं और जितने भी तमाम ज़रूरी मसाइल हैं वो आपके सामने रखते ताकि हर शख्स के लिए आसानी रहे और जो जहन में मुख्तलिफ़ किस्म के शुकूक व शुबहात पाए जाते हैं वो तमाम सब के अज़हान से दूर हो सकें। सबसे पहले बात करते हैं सहरी के मुतालिक। तो सहरी के मुतालिक बहुत से लोग सवाल करते हैं कि आया सहरी करना ज़रूरी है, सहरी की मिक़दार क्या होनी चाहिए, सहरी में किस अंदाज़ से इंसान को खाना चाहिए। तो पहली बात यह कि सहरी करना मुस्तहब है, सहरी करना ज़रूरी नहीं है। अलबत्ता अगर आप सहरी नहीं करते तो उसकी वजह से आपका रोज़ा जो है वो उसमें आपको कमज़ोरी महसूस करते हैं या आप रोज़ा सही तौर पर मुकम्मल नहीं कर पाते या इसकी वजह से और आपके जिस्मानी मसाइल पैदा हो सकते हैं, तो आपके लिए फिर सहरी करना ज़रूरी हो सकती है, वाइल्ला सहरी करना मुस्तहब है। और सहरी में भी इंसान को खाने की कम मिक़दार रखनी चाहिए और ज़्यादा पेट भर के खाना भी इसमें ज़रूरी नहीं है, बल्कि फ़कत इतना कि कदर किफ़ायत करे और वो उसके लिए काफ़ी शुमार हो। जैसे ही सहरी करे और नमाज फ़जर का वक्त आन पहुँचे तो फिर सवाल किया जाता है कि रोज़ा रखने की नीयत क्या है। नीयत चूँकि जैसा मैंने बारहा पहली वीडियो से इस बात को बयान किया कि नीयत इंसान की ज़ुबान का नाम नहीं है, बल्कि नीयत इंसान के दिल के इरादे का नाम है, वो उसके सोच का नाम है। जब उसने नीयत कर ली है कि मैं ये सहरी इस नीयत से कर रहा हूँ कि मैंने रोज़ा रखना है, तो यही उसकी नीयत है। अब अल्फाज में मुख्तलिफ़ किस्म की अरबी ताबीरात को इस्तेमाल करें, जैसा कि बाज़ नीयतें बयान की गई, फरमाते इस तरह की नीयतों को बयान करना और अल्फाज में ला के बयान करना कि मैं रोज़ा रख रहा हूँ, फ़लाँ रख रहा हूँ, फ़लाँ रोटी के साथ रख रहा हूँ, पानी के साथ रख रहा हूँ, फरमाते तमाम चीज़ों को बयान करना यहाँ पे ज़रूरी नहीं है। फ़कत और फ़कत आपके दिल का इरादा ही आपकी नीयत होगा। अलबत्ता नीयत के अलावा कुछ अहदीस मासूम अलैहिस्सलाम में कुछ दुआएं बयान हुई, जैसे कि दुआ सहर है कि जिसके मतलब बहुत ज़्यादा फजीलत वारद के सहरी के वक्त में उस दुआ को पढ़ना चाहिए। इसी तरह जो दुआ बेहा है उसके मतलब भी ताकीद वारिद हुई है कि सहरी के वक्त उसको पढ़ना चाहिए। इसी तरह वो वाली दुआ या उद्दती फ़ी कुर्बती, ये वाली दुआ भी इस अंदाज से। और इसके अलावा जो दीगर तफसीली दुआएँ अगर इंसान तफसील के साथ उन तमाम दुआओं को पढ़ना चाहे तो सहरी के औकात में पढ़ सकता है, यानी दुआ व मुनाजात वो कर सकता है। लेकिन रोज़े की नीयत के हवाले से कि हम इन दुआओं को रोज़े की नीयत करार दें तो ये दुरुस्त नहीं है। रोज़े की नीयत फ़कत आपके दिल का इरादा है और इसी से आप अपने रोज़े का आगाज़ करेंगे। और जब ये रोज़ा चलते चलते अफ्तारी के मकाम पर आ जाए, और अब अफ्तारी में किन किन चीज़ों का होना ज़रूरी है, बाज़ इलाकों में और बाज़ जगहों में बहुत ज़्यादा अहतमाम किया जाता है। अलबत्ता इस कदर भी अहतमाम ना हो कि इंसान उसके ज़रिए जो अपना मैदा है उसको ख़राब कर ले, क्योंकि तिब्बी एतबार से भी और मेडिकल के एतबार से भी उसके बहुत ज़्यादा नुकसानात होते हैं। और रोज़े का जो हमने इफ़्तार करना है वो कहाँ से करना है, आगाज़ किस चीज़ से करना है, तो उसके मुतालिक अहादीस में हमें 3 तरह की चीज़ें मिलती हैं कि खुद रसूल खुदा की ये सुन्नत है और बाकायदा आपने अमल करके दिखाया कि जब भी आप रोज़ा इफ़्तार करते थे किसी मीठी चीज़ से इफ़्तार करते थे। और मीठी चीज़ में जो सबसे बेहतरीन चीज़ है वो खजूर शुमार होती है। खजूर चाहे किसी भी इलाके की भी हो, किसी भी किस्म की हो, उसके ज़रिए आप रोज़ा इफ़्तार कर सकते हैं। खजूर के ज़रिए रोज़ा इफ़्तार कर सकते हैं। अगर खजूर ना होती या मीठी चीज़ ना होती तो फिर रसूल खुदा गर्म पानी के साथ रोज़े को इफ़्तार फरमाया करते थे। यानी इसमें गर्म पानी की भी ताकीद है कि जब आप गर्म पानी पिएंगे तो उसके ज़रिए आपके जिस्म के अंदर वो जो सारा दिन आपका मैदा गर्म रहा है और उसकी वजह से आपके जिस्म में हरारत और गैस पैदा हो चुकी है, उसका सद्भाव करने के लिए, उसको दूर करने के लिए ये गर्म पानी बहुत ज़्यादा मुफीद है, जिसके मुतालिक हमने पहले भी एक तिब की वीडियो में बयान किया था कि ये मैदे के लिए गर्म पानी किस हद तक ज़रूरी है। इसी तरह एक तीसरी चीज़ है कि नमक का इस्तेमाल करना। नमक को भी अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उसके ज़रिए भी आपकी जो इब्तिदा है वो रोज़े की वो बेहतरीन अंदाज में हो जाएगी, और उसके बाद अगर आप कोई ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं तो उसके हाज़मे में बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होगी। अब आपने रोज़ा इफ़्तार करना और आपके सामने दस्तरखान लगा हुआ है, तो अब आपने किस अंदाज से, तरीक़ाकार क्या है? तरीक़ाकार यही है कि जो मसनून दुआ जो कि आइमा मासूम अलैहिस्सलाम से नकल हुई है वो यही वाली है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु व अलैका तवक्कलतु। इस अंदाज से भी अल्फाज निकल हुए हैं। और इसके अलावा अल्लाहुम्मा लका सुमना व अला रिज़्क़िका अफ़्तरना व अलैका तवक्कलना, यानी जमा का सीगा है, क्योंकि दस्तरखान पे सारे लोग बैठे होते हैं। और ये बात भी बहुत ज़रूरी है कि इंसान अगर इफ़्तारी करे तो अपने घर वालों के साथ लोगों के साथ मिलकर करे, यानी अकेले और जुदागाना सहरी और इफ़्तारी ना करे, बल्कि दूसरों के साथ मिलकर सहरी भी करे और दूसरे के साथ मिलकर अफ़्तारी भी करे। इसलिए कि
जो दूसरों के साथ मिलकर दस्तरखान पे खाया जाता है उसमें बहुत ज़्यादा बरकत होती है, और अगर वो सहरी इफ्तारी की सूरत में हो तो वो फिर सोने पर सहागा भी हो जाता है। इस अंदाज से आप रोज़े की दुआ पढ़ेंगे, और रोज़े की दुआ पढ़ने के बाद मुस्तहब यह है, बेहतर यह है, और बहुत ज़्यादा ताकीद इस बारे में आई है कि सूरह मुबारक कदर की तिलावत की जाएगी। सूरह इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, इसकी तिलावत की जाए। और इसके मतलब हदीस में है कि जो शख्स सूरह कदर की तिलावत करता है रोज़ा इफ्तार करते वक्त, वो ऐसे ही होगा कि जैसे अल्लाह की राह में अगर कोई शख्स शहीद हो जाता है कि उसका सारा जिस्म खून के अंदर लथपथ होता है, इस हाल में जब वो अपने रब के सामने हाजिर होता है, जो सवाब उस शहीद को मिलता है वही सवाब इस रोज़ादार को मिलता है जो अपना रोज़ा इफ्तार करने के लिए सूरह मुबारक कदर की तिलावत करता है। और आखिरी चीज़ यहाँ पे मैं बयान करना चाहूँगा वो ये है कि जब इंसान कोई चीज़ खाने का इरादा करे, खजूर खाना चाहता है, पानी पीना चाहता है, या मिसाल के तौर पे नमक खाना चाहता है, तो जैसे ही जो पहला लुकमा के जिसके ज़रिए वो रोज़ा इफ्तार करेगा तो वो पढ़े बिस्मिल्लाह या वासिअल मग़फ़िरा इग़फ़िरली। अगर तो अकेला है तो इग़फ़िरली कहे, अगर सारे ख़ानदान के लोग मिलकर बैठे हैं तो कहे या वासिअल मग़फ़िरा इग़फ़िर लना। इस अंदाज से पढ़े। हदीस में आया, सादिक़ आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जो शख्स इस अंदाज से ये वाली दुआ पढ़ेगा अल्लाह ताला उसके सारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। और कबल इसके कि वो अल्लाह के सामने अपनी हाजात को बयान करे, अल्लाह इस दुआ के तुफ़ैल उसकी हाजात को पहले ही कबूल कर लेगा और उसके तमाम के तमाम गुनाहों को माफ़ कर देगा और उसके नाम आमाल में बहुत ज़्यादा सवाब लिख देगा।